Hello dear students, welcome to the class today. How are you all doing? So children, you are doing, I hope you all are doing fine. So, we are carrying on with this first chapter, economics. I hope you are finding the chapter interesting. So children, what we are doing right now, अभी जो चीज हम कर रहे हैं इस चैप्टर में, it is talking about the फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हम किन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं चिल्ड्रन? 3 फैक्टर्स के बारे में हमने बात कर लिया है, लैंड, लेबर. एक्चुअली थर्ड के बारे में अभी हम बात कर ही रहे हैं. This is what we have been doing in the last class, where we have been talking about the capital. ठीक है, लैंड के बारे में हमने बात किया, जमीन सबसे जरूरी है, and the land distribution pattern in Palampur. This we have already done. Now what we need to discuss, अब जो चीज हमको करनी है, that is where we are talking about the majorly जो हमको बात करनी है, that is about the capital. लेबर हमने बात किया, yes. हाँ, I forgot. Last video में we were talking about the labor. The people who are engaged in agriculture, कितने लोगों के पास जमीन है, कितने लोगों के पास जमीन नहीं है. People who are not having land, they are working as laborers. Yes, जिसके पास जमीन है उसकी जमीन में काम कर रहे हैं, भूखे नहीं मरेंगे ना. Some type of a work is needed. So, capital that is needed, most of the farmers are borrowing this capital. ज़्यादातर farmers जो है market से पैसा उठा रहे हैं. And कहाँ से ले रहे हैं? They are taking it from the large farmers, village money lenders, traders. हाँ, of course, the people who are having money, they are taking money from them. As agriculture needs lot of money, और यहाँ पैसे सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं है. There are various other sectors, various other factors where actually money is needed. पैसे की जरूरत तो पड़ती ही है. Got it? So these are some of the arenas that we have talked about. We have talked about the example of डाला, रामकली. ठीक है, डाला के बारे में हमने बात की, रामकली के बारे में हम बात किया हमने. एंड लास्ट क्लास में व्हाट वी हैव डिस्कस्ड वाज अबाउट द एग्जांपल ऑफ सविता. सविता इज आल्सो अ स्मॉल फार्मर. अपने लैंड पे उसको खेती करनी है, उसके लिए उसको सीड्स चाहिए, उसके लिए उसको मनी चाहिए. सो हु इज द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग ऑल दीज रिसोर्सेस टू हर? ये सारा सामान उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? सो इट इज तेजपाल सिंह. रिमेंबर तेजपाल सिंह, वेरी स्मार्ट पीपल, वेरी श्रूड. देखो काफी चालाक होते हैं. द पीपल हु आर लेंडिंग द मनी, दे समहाउ थिंक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मैक्सिमम प्रॉफिट. जितना हो सकता है उतना प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं. दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज. अपना फायदा तो लोग देख लेते हैं, गरीबों का फायदा लोग नहीं देखते हैं. पीपल इग्नोर एंड डू नॉट रिकॉग्नाइज द नीड्स ऑफ द पुअर पीपल. गरीब की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन नाउ जस्ट सी, ही हैज गिवन हर मनी एंड ही इज आस्किंग हर टू, सविता हैज टू प्रॉमिस वर्क ऑन हिज फील्ड. उसकी जमीन पे वो काम भी करेगी एज अ फार्म लेबरर एंड ₹100 पर डे. गवर्नमेंट का मनी क्या था? व्हाट वाज द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड अमाउंट? ₹300. कहाँ ₹300 एंड कहाँ ₹100? ₹100 पर डे पे उसको काम करना है. सो यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट सविता वुड बी फेसिंग. कितनी सारी प्रॉब्लम्स होगी उसको. सो दिस वेज इज क्वाइट लो, काफी कम है ये. एंड सविता को पता है, Savita knows it very well that she has to work very hard
अपने हार्वेस्टिंग के लिए अपने खेत पे भी काम करना है. शी हैज टू वर्क ऑन हर ओन फील्ड एज वेल एज शी हैज टू वर्क ऑन द फील्ड ऑफ तेजपाल सिंह. ठीक है. So here you can see the kind of traumatic situations that Savita has to go through. कितना मुश्किल है पैसा इकट्ठा करना. And she is a mother of 3 children. बच्चों को भी देखना है. She has to work on her own field for which she has taken money, and she has to fulfill the requirements of Tejpal Singh for his field. And getting a loan is very difficult for a small farmer. एक गरीब आदमी के लिए लोन लेना जो है अपने आप में इट्स a very big thing. The person who has taken a loan has to repay the loan. अब ये this was all the rate of interest is very high. 24% interest. Remember जो हम लोगों ने डिस्कस किया था 24%. Come on. 3,000 रुपीज का लोन लिया है उस पे 24% इज द इंटरेस्ट. कहां से? हाउ विल दिस लेडी मैनेज टू रीपे द लोन? टफ सिचुएशन, रियली टफ सिचुएशन. गॉट इट. तो वेज इज वेरी लो. सविता हैज टू वर्क वेरी हार्ड एंड हाउ टू रीपे द लोन. ये तो था पुअर फार्मर्स की कंडीशन. Please understand, they are put into great distress. बहुत परेशानी में पड़ जाते हैं when they have to repay the loan. जब लोन देना पड़ता है तो the kind of problems these people face is unmatched and difficult to understand. समझना, इनकी प्रॉब्लम्स को समझना बहुत मुश्किल है. Got it? अभी क्या होता है प्लीज अंडरस्टैंड कि ये तो गरीब लोगों की बात है. What is happening to the rich people? So students, you can understand that how in the village of Palampur the small farmers are carrying on their life in such hardship. What is happening to the medium and large farmers? So the medium and large farmers have their own savings. They are carrying on their lives with lot of hardship, but still somehow they are managing. And these farmers have their own savings. Obviously, they are large farmers. ज़्यादा ज़मीन है. लेबरर से काम भी कराते हैं, लेबरर्स को मजदूरी भी देते हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड दे आर क्वाइट वेल ऑफ पीपल. एंड more answer to this question we will be finding in the next section. Tejpal Singh is dominating the poor farmers and trying to have capture their savings. ये सारी चीजें वो बहुत चालाकी से कर रहे हैं. ये आगे हमको और पता चलेगा. So land, labor and capital, three important production things we have understood. Labor is the most abundant factor of production. Please understand that out of land, labor and capital, labor is the most abundant form of production. Please try to understand abundant, which is available in a large quantity. काफी सारे. Have you seen? We have seen the condition of unemployment. The unemployment condition was really bad. And these unemployed people, they were not finding an opportunity to carry on their activities. किस तरह से अपना काम करेंगे, इनको ये चीज समझ में नहीं आ रही थी. And 300 rupees has been decided by the government. उस पे भी भीड़ लगी हुई थी. There was a lot of, a lot of people who were ready to work for these 300 rupees. Got it, children?
Now what happens that they are paid low wages, modern farming methods are required, and all these things together give us an idea about the life of the people in Palampur. Got it? This is there. Now another major thing that we need to understand is that the sale of the surplus farm products. The extra farm products that are there, the surplus that is there, उसका किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है? What is being done? Abundant production is happening, right? Please try to understand that the production is in abundance. So how is that being managed? So students, when we are talking about land, labor and capital, what we have understood is that land is an important source of land is very important resource. Then we have after land, the major factor, abundant factor of production is labor. Many people, क्यों हम abundant क्यों कह रहे हैं? Because abundant comes because many people are willing to work. ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाह रहे हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है. तो इससे क्या हो गया है? This factor has become the abundant form of production, right? And 3 factors of production में, and एक यहाँ पे ना there is one activity that is given there in your book. So we will be also doing that activity. Through that activity, you will understand the complete economic activities that are being carried on in Palampur. Palampur में जितनी भी चीजें हो रही हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी. Now, in contrast to क्या होता है, the people who are there, either they are from either landless families or they are laborers. They are paid low wages and lead a difficult life. Factors of production में जब हम बात कर रहे हैं, तो here we need to understand कि क्या क्या चीजें हैं जो कि परेशानी क्रिएट कर रही है. In contrast to labor, labor के मुकाबले में क्या है? Land is a scarce factor of production. Cultivated area is very less and existing land is unequally distributed. पूरा land जो है, land is unequally distributed. I hope you know this very well. And when we do this activity, हमको सारी चीजों को साथ में मिला के देखना है. That land, labor and capital. इन तीनों को मिला के किस तरह से production is happening. How production is taking place, we need to understand it very clear कि पालमपुर में आखिर उत्पादन कैसे हो रहा है. So, maximum use of existing land, farmers are using HYV seeds and modern methods of farming. इससे क्या हुआ है कि there has been an increase in the production of crops. Farmers are using the new technological methods, जिससे कि there has been increase in production. Modern farming methods क्या है? Modern farming methods में काफी सारा जो चीज चाहिए, that is capital. Modern farming methods require lot of capital. काफी पैसा चाहिए इन सारे कामों को करने के लिए. Modern farming method is giving good output. यील्ड बहुत अच्छी हो रही है, हमको उसका रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन क्या चाहिए? मनी. सो दैट इज कैपिटल. स्मॉल फार्मर्स तो उनको पैसे उधार लेने पड़ते हैं. दे हैव टू बोरो द मनी एंड दे हैव टू अरेंज फॉर कैपिटल एंड दे हैव टू रीपे द लोन. ऑब्वियसली पैसा कोई मुफ्त में तो देगा नहीं.
the loan has to be repaid. That is one of the important factors. So capital is also very scarce. पैसे बहुत कम है. तो अब क्या है, एक तो लैंड हो गया. देखो, आपको समझने की जरूरत है कि व्हाट इज एक्स्ट्रा. अबंडेंट ज्यादा क्या है हमारे पास, दैट इज लेबर. काम करने वाले बहुत हैं. एंड व्हाट इज स्कार्स, कम क्या है, कम है हमारे पास लैंड एंड कैपिटल. सो अब आप देखो कि गरीब आदमी को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट लैंड एंड capital are scarce source of production. काफी कम उत्पादन हो रहा, काफी मुश्किल से मिल रहा है. लैंड भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है. प्लस कैपिटल इन इटसेल्फ इज वेरी लेस अवेलेबल, जिसके वजह से कि the people in Palampur are continuously facing problems. Got it? So, both land and capital are scarce. There is a basic difference between two factors of production. Okay, land एक natural resource है, जबकि capital is man-made. Money तो इंसान ने बनाया है ना, that is not natural. So, capital हम increase कर सकते हैं, लेकिन land is fixed. प्लीज अंडरस्टैंड, इकोनॉमिक सेंस में समझने की कोशिश करो दैट बोथ लैंड एंड कैपिटल इज स्कार्स. मतलब कम है, 2 बार इसको लिख दिया है इसको समझने के लिए, लेकिन देयर इज बेसिक डिफरेंस between these two. इनके बीच में एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स. नेचर ने दिया हमको, वी हैव नॉट मेड लैंड. लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, whereas capital is man-made. ह्यूमन बीइंग ने बनाया है. सो आप इसको समझ सकते हो. स्कार्स सोर्स ऑफ प्रोडक्शंस में आप ये देखिए किस चीज को हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ने की उम्मीद किसमें है, और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि बढ़ नहीं सकती. जितनी है उतनी ही रहेंगी. ठीक है, दैट मच ओनली वुड बी रिमेनिंग. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक गुड केयर ऑफ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेस यूज्ड इन फार्मिंग. हमने क्या किया, ओवर यूज करते गए लैंड को. ओवर यूज, ओवर इन्वेस्टमेंट, जिसके वजह से एक टाइम आया व्हेन द लैंड वाज टोटली डिग्रेडेड. लैंड का जो आउटपुट था, स्पेशली हमने स्टेट्स के बारे में भी बात की. किस स्टेट में हुआ प्रॉब्लम? पंजाब में. दैट द वे प्रोडक्शन वॉज हैपनिंग, जिस तरह से पहले प्रोडक्शन हो रहा था, सडनली उसमें कमी आ गई. इट डिक्रीज्ड. गॉट इट? दैट इज देयर. इससे हमको समझ में आता है कि किसी भी चीज के साथ ऊपर से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हमको अवॉइड करना चाहिए. गॉट इट? ये तो हो गया एवरीथिंग वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द 3 फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन. लैंड, लेबर एंड कैपिटल को हमने पूरी तरह से आपस में समझने की कोशिश की. नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सेल ऑफ सरप्लस farm products. एक्स्ट्रा भी तो हो रहा है, सरप्लस. ऑब्वियसली ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया है. सो वेरी naturally the extra production is also happening.
So when this extra production is happening, please try to understand, dear students, that इसके साथ हो क्या रहा है. So farmers have produced wheat on their lands using the 3 factors of production. कहानी है पूरी. Farmers have produced wheat on their land using 3 factors of production. ठीक है, लैंड, लेबर और कैपिटल. हमेशा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन याद रखना, लैंड, लेबर एंड कैपिटल. गॉट इट? तो ऑब्वियसली क्या हो गया है कि एक्स्ट्रा खेती भी हुई है. एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हैज ऑल्सो हैपेंड. दिस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन दैट हैज हैपेंड, ये जो एक्स्ट्रा सामान है, एंड फार्मर्स जो है एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के साथ क्या कर रहे हैं. पहला तो सबसे पहली चीज वो करेंगे, दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन. दे रिटेन a part of wheat for families consumption. फैमिली के कंजम्पशन के लिए कुछ व्हीट का पार्ट वो अपने पास रख रहे हैं, एंड बाकी का क्या कर रहे हैं, दे सेल द सरप्लस प्रोडक्शन. They sell the surplus wheat. एक्स्ट्रा जो खेती हुई है उसको क्या कर रहे हैं, ये मार्केट में जाके सेल कर रहे हैं. कितना आराम है. What a easy method of getting money. पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा भी. ठीक है, they would be getting extra money as well. स्मॉल फार्मर्स जो है, जैसे सविता का एग्जाम्पल हमने देखा, गोविंद का एग्जाम्पल देखा, दे हैव सरप्लस व्हीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन लिटिल सरप्लस. उनके पास है, ऐसी बात नहीं है कि उनके पास एक्स्ट्रा व्हीट नहीं है, लेकिन कम है. इन कंपैरिजन टू द मार्जिनल फार्मर्स, दे हैव लेस व्हीट प्रोडक्शन. फ्रॉम दिस सब्सटैंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड. ज्यादा उनको अपनी फैमिली के लिए रखना है. स्मॉल फार्मर्स, या फिर आप कह दीजिए मार्जिनल फार्मर्स, हैव लेस व्हीट. ठीक है, लाइक कौन कौन हमने किसके बारे में बात की थी, गोविंद के जो बेटे थे, गोविंद सन, सविता, तेजपाल से जिन्होंने उधार लिया था. रिमेंबर, शी हैज टेकन मनी फ्रॉम तेजपाल. सो इट इज द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स. मीडियम फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स जो हैं, दे सप्लाई व्हीट टू द मार्केट. मार्केट में गेहूं कौन लेके जा रहा है, हु इज टेकिंग द व्हीट टू द मार्केट. प्रॉब्लम ये है ना कि सविता और गोविंद को अगर एक्स्ट्रा इनकम होती भी है, पहले उनको उधारी चुकानी है ना. दे हैव टेकन मनी, स्पेशली सविता, शी हैज तो बोरोड मनी फ्रॉम तेजपाल. तो तेजपाल के पहले पैसे चुकाएंगी, प्लस इंटरेस्ट, 24% इंटरेस्ट. यू रिमेंबर. तो आप देख लो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. So their total production is small. उसमें से भी they have to keep it for their own family. अपने खुद तो भूखे नहीं मरेंगे ना. First they are keeping for their family needs. फिर बहुत कम बच रहा है जो वो मार्केट में ले जाके सेल करेंगे. जो सेल करेंगे, whatever they are selling, immediately they have to repay their loan. अपने लोन को पहले उनको चुकता करना है, उसके बाद बाकी की चीजों के बारे में ये सोच पाएंगे. They can think about the other things later on. Okay. So, major profit किसको हो रहा है? It is to the
medium and the large farmers who supply wheat to the market. The medium and large farmers supply wheat to the market. भाई बाजार में गेहूं तो मिल रहा है ना, गेहूं की जो इतने एक्स्ट्रा खेती हो रही है ये मीडियम और लार्ज फार्मर्स ले जाके अब कहा कैसे ले जाते हैं, बिलो कार्ट में दे आर टेकिंग इनटू द मार्केट, ईच कैरिंग लोड ऑफ व्हीट्स. They carry wheat in the market by bullock carts. Children, this is थोड़ा सा पुरानी कहानी है इसलिए बैलगाड़ी की बात की गई है. बुलक कार्ट इज बैलगाड़ी. आजकल तो आई मीन किसानों के पास दे हैव गुड रिसोर्सेस, सो ट्रैक्टर्स भी होते हैं, गाड़ियां भी होती हैं और इसके ऊपर वो अपना जो है दे कैन कैरी ऑन देयर थिंग्स एंड traders are there at the market. They buy the wheat and sell it further to the shopkeepers. Traders buy the wheat and further sell it to the shopkeeper. दुकानों में जाते हैं तो गेहूं मिलता है ना. That is how the things are running. शॉपकीपर्स कहाँ पे हैं? टाउन्स में, सिटीज में जो शॉपकीपर्स हैं उनके पास. अब क्या है, तेजपाल सिंह की बात देखो. सविता को तो फंसा लिया मीन्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, डेट ट्रैप, कर्जे के जाल में. ठीक है, सविता को ही हैज गिवन सम मनी and now she is working on the land also. She is selling the wheat and repaying the loan that she has taken from Tejpal. Tejpal Singh, large farmer. Tejpal Singh, the large farmer. ठीक है, काफी पैसा है इसके पास. Has a surplus of, देखो कितना हुआ उसका, has a surplus of 350 kg of wheat. Come on. सरप्लस देखो अपने घर में रखने के बाद की अमाउंट है एंड कहां से, ऑल जितनी भी उसके पास है, ऑल द लैंड दैट ही हैज, वहां से ही हैज ग्रोन द व्हीट, ऑल द व्हीट दैट ही हैज, उसमें से 350 kg इज सरप्लस. So he sells the surplus wheat at the Raiganj market. He sells the surplus wheat at the Raiganj market. And obviously इतना सेल करके गुड अर्निंग्स, काफी इसको फायदा हुआ है ये सारा सेल करके. सरप्लस, ये सारा जो है एक्स्ट्रा व्हीट दैट इज बीइंग ग्रोन. एंड अब देखो यही होता है, गरीब लोग जो है ना उनको तो भगवान की भी मार पड़ती है. पुअर सविता अपने लैंड पे वो शी इज अनेबल टू ग्रो प्रॉपर काइंड ऑफ अ व्हीट ऑन हर ओन लैंड एंड शी इज वर्किंग ऑन तेजपाल्स लैंड. वहां से वर्क करके the kind of money that she is earning, look at her losses. कितना उसको नुकसान हुआ है. It is a big loss to her. जहां पे 100 रुपीज पर डे पे उसको तेजपाल जी के यहाँ काम करना है, प्लस किसी ना किसी तरह से पैसे का जुगाड़ करके उनकी उधारी भी चुकानी है. तो अब ये सारी अर्निंग से तेजपाल सिंह क्या करता है? What is तेजपाल सिंह doing with all these earnings? तेजपाल सिंह ने क्या किया है, पहले तो he has put most of the money in his bank account. हाँ, बैंक बैलेंस ही तो बढ़ेगा ऐसे लोगों का.
350 kg ऑफ व्हीट जब वो मार्केट में सेल करेंगे तो आप समझो कि उनका सारा पैसा इतना सारा जो आया है क्या करेंगे, दे विल सेल इट इन द मार्क, ही विल डिपॉजिट मनी इन बैंक अकाउंट। बैंक बैलेंस बढ़ गया सबसे पहले तो। इसके बाद जो सेविंग्स है, कुछ पैसा, सम मनी तो ही हैज टू इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर ओनली, ही हैज टू इन्वेस्ट सम मनी इन द एग्रीकल्चर। एंड उसके बाद द सरप्लस मनी क्या कर रहे हैं, वो सविता जैसे जरूरतमंदों को पैसा दे रहे हैं, हु वेर इन नीड इन अ लोन, एंड और उनकी इंटरेस्ट जो आएगा उससे और उनकी इनकम बढ़ेगी। लुक एट द रोटेशन ऑफ मनी। यस, आगे की कहानी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास चिल्ड्रन। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू।